नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप? हाई स्कूल में हैं, हिंदी मीडियम पढ़ते हैं। वृत्त का सवाल समझ में नहीं आता है। बार बार मैं ये बात वीडियो में बोलता रहता हूँ। इस नाते बोलता हूँ कि वास्तव में गांव में बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आसान लगे। अब चलिए हम सवाल नंबर 5 करते हैं, प्रश्नावली 10.2 का। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इस बात को पहले आप फिगर के अंदर देख लीजिए। ठीक है, इस बात को चित्र के अंदर देख लीजिए। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु पर, यह स्पर्श बिंदु है ना, और इसी स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब अगर हम ऐसे खींचेंगे तो वो केंद्र से होकर जाता है। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब इसको सिद्ध करना कैसे वो देखिए। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए हम लोग इस बात को ABCD में पहले कन्वर्ट करते हैं। ABC लिख दिया, और ये तो O रहेगा भाई, और ये D रहेगा। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे सिद्ध करने वाले सवाल में हमें तो नंबर भी मिलेगा खूब ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में, तो ज़्यादा नंबर खींचने के लिए क्या करेंगे? खूब ज़्यादा लिखेंगे। तो तरीका देखो, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे क्या चीज़ दिया है, ये हेडिंग है, दिया है कि आगे लिखेंगे स्पर्श रेखा और वृत्त। ठीक है, लिखेंगे स्पर्श रेखा व वृत्त। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। फिर अगली बात क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है। भाई नंबर अगर ज़्यादा लेना है तो ऐसे लिखना, सिद्ध करना क्या? वही बात क्वेश्चन ही सिद्ध करना में लिख दो। क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए कुछ काफी भरा। अब फिर अगली लाइन में लिखना है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखते हैं बताता हूँ। उपपत्ति में वो तर्क वितर्क लिखते हैं जिस तर्क के नाते ये बात सिद्ध होगी। ठीक है, तो उपपत्ति में लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? हम अपनी बात को, जैसे कोई कहता कि बाएं हाथ से बाएं कान पकड़ सकते हैं, लेकिन आप ये भी कर सकते हो ना कि दाएं हाथ से भी तो कान पकड़ सकते हैं, बाएं हाथ से बाएं कान पकड़ सकते हैं। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई हम दाहिने हाथ से भी बायां कान पकड़ सकते हैं। तो हमें बात घुमा के लिखना, हमारा जवाब हो जाएगा। बात घुमा के क्या लिखना है? ये कह रहा कि तुम सिद्ध करो कि यहाँ से जो लंब जाएगा वो केंद्र से होके जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो जाएगा वो केंद्र से होके जाएगा। ये क्वेश्चन है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? हमारा जवाब होना चाहिए कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है। बस बात खत्म। लिखेंगे चूंकि केंद्र O से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा
लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। फिर लिखेंगे इसलिए इससे यह सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। बात वही हुआ ना। इसलिए इससे यह सिद्ध होता है, हमें सिर्फ बातें लिखना है, कुछ सवाल हल नहीं करना है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। केंद्र से होकर जाता है। एकदम बेटा सिद्ध हो गया। हम बस इतना ही लिखेंगे, हमें 4 नंबर आराम से मिल जाएगा। समझ गए? तुमको लिखने नहीं आता तो देखकर स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो, मैं किनारे हो जाता हूँ। और एक बात और बताता हूँ, ध्यान से सुनो। बात यह है कि इस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखोगे तो नंबर, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। सही है। अब अगला सवाल मैं करवाता हूँ, वो बहुत ही शानदार है, देखते रहिए। अगला सवाल देखिए 6 नंबर क्या कहता है। बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है। भाई साहब सवाल देखिएगा, एक वृत्त है और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी ये 5 सेंटीमीटर है, केंद्र से 5 सेमी दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है? ए है। ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया कि ये लंबाई कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक है। तो बोला गया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। भाई देखो, ज्ञात करना है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई गणित नहीं है, बस पाइथागोरस प्रमेय का खेल है। तुम खेलना जानते हो तो खेलो, नहीं जानते तो मैं सिखा रहा हूँ, मुझसे सीख कर खेलो। ठीक है। देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। बार बार वृत्त वाले सवाल में, त्रिभुज वाले सवाल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया भाई? केंद्र से 5 सेमी दूरी पर बिंदु ए, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी। बस लिखेंगे केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए व स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है त्रिज्या। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। अब उपपत्ति लिख करके काम शुरू कर देंगे। बेटा मेरे ध्यान से देखो, उपपत्ति लिख करके हम वो सारे नियम कानून लगाने लगते हैं जो इसमें लगाना है। क्या लगाना है? कि भाई स्पर्श ओ से पी को मिलाया तो त्रिभुज ओपी ये क्या हो गया? समकोण। क्यों हो गया? क्योंकि ओपी उस पर लंब हो जाएगा। बात सही है ना? लिखेंगे ओ से पी को मिला दिया, इसलिए त्रिभुज ओ पी ए, कौन ओ पी ए समकोण त्रिभुज है। क्या है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज होता है तो कक्षा 6 से बताया जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AO का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OP प्लस PA का स्क्वायर।
OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। AO का मान देखो बेटा 5 है, 5 का स्क्वायर। OP का मान नहीं पता है, रहने दो ऐसे, प्लस PA का मान पता 4 है, तो ये 25 हो गया, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 16 बाएं पक्ष में आएगा तो -16 बराबर OP स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बराबर OP स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो OP बराबर 3। OP बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। OP बराबर हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा ये क्या हुआ आंसर है ना। शानदार सवाल है ना। रिपीट कर लेना भाई, रिपीट कर लेना। तुमको एकदम जितना कहोगे उतना बेसिक से समझाऊंगा। और अगर ये चाहते हो कि पूरा गणित पढ़ना, कक्षा 10 का पूरा गणित पहले चैप्टर से 15वां चैप्टर तक, तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना भाई। थोड़ी सी फीस लूँगा, पढ़ा दूँगा कंप्लीट, ठीक है। ये मेरा नंबर है 75 25 81 80 38। फ़ोन करके कह देना गुरुजी मुझे 10th का मैथ पढ़ना है, मैं गारंटी के साथ पूरा 15 चैप्टर पढ़ा दूँगा। तुम्हें कहीं कोचिंग करना नहीं पड़ेगा। पूरा साल का साइकिल का खर्चा, पंचर का खर्चा, आने जाने का परेशानी सब बचेगा, अब कोचिंग का भी खर्चा बचेगा, ठीक है। तो फ़ोन कर लेना, ज़रूर फ़ोन कर लेना। थैंक यू। अगला सवाल बताता हूँ। अगले सवाल में देखो, सिंपल सवाल है, 7वां नंबर सवाल, बेहद सिंपल है। तुम कहोगे वाह क्या बात है, सवाल वही है, बस चमक धमक अलग है। देखो कहता 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी। संकेंद्री कह रहा है ना। संकेंद्री का मतलब क्या होता है, 2 ऐसे वृत्त जिन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो, उनको बोला जाएगा संकेंद्री। मैं अभी बना के बताता हूँ। एक की त्रिज्या 5, एक की 3 है। तो भाई देख लो, ये एक वृत्त बन गया, इसका केंद्र ए है। इसी केंद्र को आधार मान के एक वृत्त और बना दो, हाँ। और दोनों का केंद्र क्या हो गया, एक ही है। तो इन दोनों वृत्तों को कहेंगे संकेंद्री। और एक की त्रिज्या 3 है, एक का 5 है। यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है, और यहाँ अंतिम तक क्या 5 है। मतलब इधर खींच दो ऐसे 5। तो अभी खींचने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। चलिए भाई, बड़ा वृत्त में एक जीवा ऐसे खींचा गया है, ठीक है, जो छोटे वृत्त को क्या करता है स्पर्श करता है। क्या करता है स्पर्श करता है। तो हम पहले ये जो खींच दिए थे त्रिज्या, इसको मिटा लेते हैं। हम त्रिज्या ऐसी जगह खींचे जहाँ से हमारा काम बन जाए, ठीक है ना। तो हमारा काम बनेगा कहाँ से, जीवा की लंबाई की तरफ से, चाहे यहाँ से यहाँ मिला दें, चाहे यहाँ से यहाँ मिला दें। तो हम चलिए यहाँ मिला देते हैं। अब बाहरी वृत्त की त्रिज्या तो 5 दिया है, अंदर वाले की त्रिज्या 3 दिया है। तो ये आप पता कर लीजिए पाइथागोरस से, तो जितना आ जाएगा उसका दुगना कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। तो सिंपल बात है भाई। हम तो आपको सिखाते हैं कैसे लिखना, पहले लिखना दिया है, सिद्ध करना है, चाहे ज्ञात करना है, फिर उपपत्ति लिख के अपना शुरू कर दो। तो हम तो वैसे ही बताते हैं, क्योंकि वैसा ही नियम है। नाम दे दो ए बी, और ये सी, और ये ओ, ठीक है। चलिए आइए इधर लिख दीजिए कि दिया है, लिख देंगे दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे, 2 संकेंद्री वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 व 5 है, बस इतनी बात। दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। हो गया। आगे देखिए,
इसमें मुझे लिखना ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई AB, यानी जीवा AB की लंबाई क्या लिखेंगे, जीवा AB की लंबाई। अब हम लिख देंगे भाई साहब उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में अब हम शुरू करेंगे क्या, नियम लगाना। नियम क्या है, नियम ये होता है कि त्रिभुज OCB समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है, जानबे करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज OCB समकोण है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज OCB क्या है, समकोण है। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसलिए OB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसलिए OB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB का मान देखो भाई क्या दिया है, OB का मान 5 दिया, फिर 3 दिया है, 5 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 5 का हुआ 25, 3 का 9 हुआ, बाएं पक्ष में आएगा -9 बराबर BC का स्क्वायर। 25 में 9 जाएगा 16 बराबर BC स्क्वायर। तो BC का मान निकालेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। B से C तक क्या हुआ, 4 हुआ, तो इधर भी 4 होगा। क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 4 ये होगा तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए अगर नीचे जगह है तो नीचे लिखेंगे, नीचे नहीं जगह तो इस तरह से कोई लाइन खींच के तब बगल में लिखते हैं, लिख देंगे। इसलिए जीवा AB बराबर 4 गुणे 2। 4 में हम 2 का गुणा क्यों करेंगे भाई, क्योंकि 4 इधर 4 इधर, इन चारों को जोड़ना है, इसका दुगुना है AB है बराबर 8 सेंटीमीटर। AB का मान आ गया 8 सेंटीमीटर, ये हुआ आपका आंसर। तो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में 10th में आप अगर यूपी, बिहार, MP, राजस्थान किसी भी राज्य के हैं, इस तरीके से बोर्ड की काफ़ी सुंदर ढंग से हेडिंग डाल के लिख देंगे ना, तो कोई एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा नहीं, पूरा का पूरा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में फिर इसके आगे बताएंगे। धन्यवाद।